प्रदान करें पूज्य मनीष। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो भारती शिव मिले, ब्रह्म बनु में बार। भार रहित भारत बने, भास्वत भारत भार। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर धरसेन स्वामी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर पुष्पदंत भूतबली महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज जी की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, अभी आपने मुनिराज के मुखार बिंद से इस श्रुत की परंपरा सुनी। किस प्रकार से सुत की परंपरा चली, तो भगवान महावीर स्वामी के मुखार बिंद से वह जिनवाणी निःसृत हुई और गौतम गणधर स्वामी ने उसको ग्रहण किया और ग्रंथ के रूप में ग्रंथित करके और आप लोगों को प्रदान कर दिया। तभी से ये परंपरा से आचार्य भगवंतों से होती हुई आज आपके सामने यह जिनवाणी साक्षात विराजमान है। आज साक्षात त्रिलोक चूड़ामणि ऐसे अरहंत भगवान हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके मुखारबिंद से जो जिनवाणी निकली वो जिनवाणी आज आपके सामने है। और उस जिनवाणी के आधार स्तंभ जिन्होंने अपने अंदर उस जिनवाणी को उतारा और उतार करके उस पर उसके अनुसार चलने वाले ऐसे निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी महामुनिराज आचार्य भगवंत जैसे इस पृथ्वी पर विहार कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अगर ये जिनवाणी नहीं होती तो कौन बताने वाला होता कि इस प्रकार की मुनिचर्या होती है और इस प्रकार की श्रावकचर्या होती है। जिनवाणी होते हुए भी लोग कितनी मनमानी कर रहे हैं, और जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता। इसलिए उन आचार्य भगवंतों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। एक बार आचार्य भगवंत अमरकंटक में विराजमान थे और एक पुण्याश्रव कथा कोश का जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया, ऐसे पंडित, शायद राजा राम नाम उनका नाम है, कुछ नाम ऐसा था, और उन्होंने आचार्य भगवंत के सामने उस ग्रंथ का विमोचन किया और आचार्य भगवंत को वह शास्त्र भेंट किया। और भेंट करने के बाद जब उन्होंने बोला तो वह कहते हैं कि आचार्य भगवंत, आज हमें खेद की बात है कि जो मूलाचार्य की मूल पांडुलिपि है वह आज हमारे पास नहीं है। ये बड़े खेद की बात है। तो आचार्य भगवंत ने जब प्रवचन किया तो उस समय कहा
कि पंडित जी खेद करने की कोई बात नहीं है, मूलाचार की जीवंत पांडुलिपियाँ ये तुम्हारे सामने इस मंच पर बैठी हुई हैं। खेद की बात नहीं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस प्रकार की बात आप करो, खेद करने की बात नहीं है, क्योंकि मूल पांडुलिपि नहीं है, लेकिन उत्तर पांडुलिपियाँ जो बनाई गई उनको ही आधार बना करके आज निर्गंथ मुनिराज अपनी चर्या कर रहे हैं। और ये जब तक जिनवाणी रहेगी और ये जिनवाणी प्राप्त होती रहेगी, इसी को आधार बनाते हुए पंचम काल के अंत तक यह धर्म बना रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। हाँ, बस आप लोगों को कुछ करना है तो इस जिनवाणी की रक्षा करना है। ये जिनवाणी अगर रक्षित रही, सुरक्षित रही, तो आपको अंत तक ये धर्म देखने को मिलेगा और धर्मात्मा देखने को मिलेंगे। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। ये धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता, और धर्मात्मा है तो आपको धर्म भी देखने को नजर आएगा। धर्म का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया, रत्नत्रय धर्म का स्वरूप है। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, लेकिन इस रत्नात्रय को जब धारण कर लेते हैं अपने अंदर और चल कर के दिखाते हैं, तो लोग उनकी जय जयकार करते हैं, उनके चरणों की रज लेने के लिए आतुर होते हैं और आपके घर में आ जाते हैं तो कहते हैं वह घर भी पवित्र हो जाता है। नहीं तो यहाँ तक लिख दिया कि जिस घर में मुनिराज के चरण नहीं पड़ते वह तो मरघट है। उसमें तो सिर्फ जन्म मरण होते रहते हैं और निकलते रहते हैं। वैसे सही मरघट तो जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है वही मूल है। वो घर में हुई है तो मरघट है। ये तो फिर आप 100 के लिए बाहर निकाल करके ले जाते हैं। लेकिन ऐसे घरों में अगर ऐसे दिगंबर मुनिराजों के चरण पड़ जाते हैं तो वह घर पवित्र हो जाता है। घर क्या पवित्र होता है? उस घर में रहने वाले जितने भी दान की अनुमोदना करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, अपने पापों को धो लेते हैं। क्योंकि ऐसा वह पुण्य का संचय करते हैं जिसके माध्यम से उनकी आत्मा पवित्र होती है। और यहाँ तक त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे मुनिराजों के लिए जो आहार दान देते हैं सम्यक्त के साथ, आस्था के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, नवदा भक्ति के साथ, सप्त गुणों से युक्त होकर के ऐसे श्रावक ज़्यादा से ज़्यादा उनको 7-8 भाव लगते हैं और संसार से पार हो जाते हैं। ऐसी महिमा कही गई है। इसलिए आप लोगों से कहना है कि ऐसी इस जिनवाणी को आप लोग अच्छी तरह से सुरक्षा करना है। तो सिर्फ सामान्य पत्रों पर मत लिखवाओ, अच्छे ऐसे पत्रों पर लिखवाओ जो पंचम काल के अंत तक चलते रहे। और ताड़ पत्र पर ये ग्रंथ 1000-2000 वर्ष की इनकी उम्र होती है, लेकिन ताम्रपत्र पर और ज़्यादा इनकी उम्र होती है। और अगर मान लो स्वर्ण पत्र पे लिखाया जाए तो स्वर्ण कभी खराब नहीं होता। अगर वह कहीं मिट्टी आदि में भी चला जाए तो उसमें किसी प्रकार से नहीं। ऐसी भी महिलाएं हुई हैं, सुनने में आया है। अति मब्बे का नाम दान चिंतामणि में उस अति मब्बे ने 1000 ग्रंथ ऐसे स्वर्ण अक्षरों से लिखवाए। हमारी तो भावना है कि सिर्फ ग्रंथ इतना ही नहीं रहे, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। जब आचार्य भगवंत की मूक माटी हमने पढ़ी और पढ़ करके ऐसा
लगा कि इसका एक एक अक्षर स्वर्ण अक्षरों में लिखाया जाए। ऐसी ये महान कृति आचार्य भगवंत की है। और साथ साथ में अभी कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ तत्वा सूत्र आदि स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए। ऐसी ही भावना आई और उस भावना का रूप हुआ कि आप लोगों के सामने उस भावना को रखा कि क्यों ना आज जब सब सुविधाएं हैं और बढ़िया है, व्यवस्था है और ताड़पत्र भी आज उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो रहे हैं, सहज नहीं हैं। और क्यों ना इसके ऊपर ऐसी ही जिनवाणी को सुरक्षित किया जाए। और इसमें भी सामान्य नहीं, इसकी सुरक्षा भी ऐसी लकड़ी के अंदर की जाए जो आचार्य भगवान कहते हैं इसकी भी हजारों वर्ष की उम्र शीशम की होती है। और ऐसी लकड़ी के अंदर, बॉक्स के अंदर अगर यह शास्त्र रखा जाएगा तो कहीं भी रखा रहे ये सुरक्षित रहेगा। जैसे अभी कोंडेश ग्वाला के बारे में, ऐसे ही कहीं वह ग्रंथ उस लकड़ी की कूटर में रखा होगा, ऐसे ही सुरक्षित होकर के। और ताड़पत्र पर था, न उसको गीला होना है, न भीगना है, न उसमें किसी प्रकार का घुन आदि लगना है, और सुरक्षित था। और उसकी महिमा देखो, उस शास्त्र की पूरे जंगल में आग लग गई, लेकिन जिस वृक्ष के कूटर में वह ग्रंथ रखा हुआ था उसमें आग नहीं लगी। वहाँ तक आग पहुँचने की भी उस अग्नि की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा वह, ये इनके भी देवता होते हैं। शास्त्रों में कहा है कि शास्त्र जहाँ विद्यमान रहते हैं, देवता लोग उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए ऐसी इस जिनवाणी की रक्षा करना चाहिए। एक और हमने घटना पड़ी थी कि गुजरात के थे, ऐसे वो सेठ थे, बहुत धनाढ़ थे, तेजपाल और वास्तुपाल शायद उनका नाम था। उनके पास अपार संपदा थी। एक बार डाकुओं ने उनके घर पर आक्रमण कर दिया और उनका सारा का सारा सामान लूट लिया और लूट करके बाहर रख दिया गया। अब जब वह डाकू सामान को ले जाने लगे तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, ये अब सब सामान हम लेके जा रहे हैं, हाँ इसमें से कोई अगर आपको बेशकीमती चीज हो तो एक चीज आप इसमें से कोई ले सकते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे रत्न रखे हुए थे, सोने चांदी सब कुछ रखे गए। उन दोनों ने विचार किया कि इसके साथ ये हमारा ग्रंथ भी रखा हुआ है। और उन्होंने उस धन को हाथ नहीं लगाया और ग्रंथ को उठा लिया और कहा, इस ग्रंथ को छोड़ करके आपको जो कुछ ले जाना है ले जाओ। डाकू लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतने बेशकीमती रत्न, सोना चांदी, इन सबको नहीं किया और इसको ही इन्होंने ग्रहण किया। और उन्होंने पूछ लिया कि इस ग्रंथ में क्या है, कैसा है, तो उन्होंने कहा ये ग्रंथ नहीं, ये हमारे प्राण हैं। ऐसे ही हमारे जिन बिंब हैं और जिनागम हैं और निर्गंथ मुद्रा को धारण करने वाले ऐसे गुरु हैं। ये सामान्य नहीं, ये हम सबके प्राण हैं और उनको प्राण दे करके भी रक्षा करना चाहिए। तब इस बात को सुनकर के वह डाकू लोग भी उन दोनों सेठों से प्रभावित हो गए और उसमें लिखा हुआ है कि वह सारी संपदा छोड़ करके और वापस चले गए, लेके नहीं गए। आप होते तो क्या करते? सारी संपदा आपकी रखी हुई है और उसी में एक शास्त्र का बॉक्स रखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि किसकी क्या चाहिए, क्या करते? विचार करना ही तो हमने अब बता दिया
तो आप सोचने लगे होंगे कि हाँ, ये इनकी रक्षा कर ली तो समझ लेना अपने आप की रक्षा कर ली, आपने धर्म की रक्षा कर ली, और भविष्य भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि कितनी राशि दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। लुटा सको जितना लुटा सको, देव शास्त्र गुरु के ऊपर लुटाना चाहिए। सोच विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने ऐसे जिनायतनों के लिए अपनी संपदा लुटाते गए। संपदा तो लुटाते गए, लेकिन वह संपदा उनके चरणों में लौटती रही, बढ़ती रही, कम नहीं हुई। आज भी इतिहास में उनका नाम अंकित है। ये आप लोगों को विचार करना चाहिए, लेकिन उसमें भी आप बुद्धि लगाने लगते हैं कि क्या आदि आदि आदि। समर्पित होकर के करो। एक बार अगर जो समर्पित हो गया, कहते हैं जो एक बार जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया धर्म के लिए, निश्चित मानिएगा वह बहुत जल्दी अजर अमर बन जाता है। ये जिनवाणी भी हमारे लिए अजर अमर बनाने के लिए है। और आज के दिन जो उस जिनवाणी को लिपिबद्ध किया गया था, सतखंडागम आदि ग्रंथों को, और उसकी महापूजा हुई थी, और देवताओं ने आकर भी उसकी पूजा की थी। और अभी बताया कि आप उस सतखंडागम ग्रंथ आदि को आप लोग नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं कि आपको अनुमति नहीं दी गई है। फिर महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप लिपिबद्ध तो करा सकते हैं। ये आपका अधिकार है। जब एक ग्वाले ने सिर्फ शास्त्र ऐसे भेंट कर दिया था रखा हुआ, तो ऐसा पुण्य का संचय किया कि आगे जाकर के शुद्ध केवलत्व आदि को प्राप्त हो गए। तो फिर ऐसे ग्रंथों को आप शास्त्रों में लिपिबद्ध करा करके और मुनिराजों को प्रदान कर देते हैं, अथवा जिनालय में इस प्रकार से उसको प्रदान कर देते हैं। इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने आपके लिए इसका मंगलाचरण के रूप में ऐसा वह छंद रख दिया कि आबाल वृद्ध प्रतिदिन इस सतखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसा कौन है जो यहाँ प्रतिदिन नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करता? सब करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि यह नमोकार मंत्र, इसमें द्वादशांग का सार है। पूरे के पूरे द्वादशांग का जो सार है वो निकाल करके नमोकार मंत्र में रख दिया। जिसको कुछ नहीं आता, मात्र नमोकार मंत्र आता है, ऐसा कोई मान लो चतुर्थ काल में है जीव और नमोकार मंत्र की आराधना करता है, और उसकी आराधना करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए केवल ज्ञान मंत्र इसको नमोकार मंत्र को कहा है। क्या नहीं है इसमें? पंच परमेष्टि है, और सारे श्रेष्ठ इसमें बीजाक्षर जो होते हैं वो बीजाक्षर इसमें रखे गए हैं। और जो प्रतिदिन इसकी जप आदि करता है, ध्यान आदि करता है, चिंतन करता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि नमोकार मंत्र परम स्वाध्याय कहा गया है। नमोकार मंत्र को क्या है? परम स्वाध्याय। अगर आप प्रतिदिन इसका चिंतन मनन करते हैं तो आप परम स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और धीरे धीरे आपको और भी चीजें आ गई हैं जो आप उनका उपयोग करने लगे हैं। 9वीं पुस्तक में मंगलाचरण के रूप में
णमो जिणाणम णमो ओहि जिणाणम णमो परमोहि जिणाणम णमो सब्बोहि जिणाणम नमो अनंतोहि जनाणम नमो कोट बुद्धिड़म नमो बीज बुद्धिड़म नमो पादाणुसायणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो बोहि बुद्धाणम नमो उजुमरीणम नमो ब्यूलमणीणम नमो दस्पबीड़म नमो चौदस्पबीड़म नमो अट्ठंग महान्वित कुशराणम नमो विवरणति पत्ताणम नमो विज्जाहराणम नमो चारणाणम नमो पर्णश्रमणाणम नमो आकाशगामीणम नमो आसी विषाणम नमो डिट्ठी विषाणम नमो उग्रतवाणम नमो दित्य तवाणम नमो तद्य तवाणम नमो महातवाणम नमो घोर तवाणम नमो घोर गुणाणम नमो घोर परिक्रमाणम नमो घोर गुण बम्भेणीणम नमो आमूसी पत्ताणम नमो खिल्लूसी पत्ताणम नमो जल्लूसी पत्ताणम नमो विप्पूसी पत्ताणम नमो सब्बूसी पत्ताणम नमो मलमणीणम नमो बचबीणम नमो काय बीणम नमो क्षीर सबीणम नमो सप्पी सबीणम नमो महुर सबीणम नमो अमीर सबीणम नमो अक्षीण महाश्राणम नमो बड्डमाणाणम नमो सिद्धादयणाणम नमो भयवदो महादी महावीर बड्डमान बुद्धि विष्णु चेदी। ऐसे कह के मंगलाचरण किया गया है। इसमें हो सकता है एक दो छूट गए हों बीच के, लेकिन आपके लिए हमने पूरा का पूरा 9वीं पुस्तक का ये मंगलाचरण आपको सुना दिया। वह मंगलाचरण भी आपकी शांति धारा में आ गया और आप लोगों के लिए भी उच्चारण करने का सौभाग्य मिल जाता है और सुनने का भी सौभाग्य मिल जाता है। हाँ, आचार्य भगवंत ने जो है ना सूत्रों के रूप में मंगलाचरण किया, सूत्र ही बना करके, और ये 48 सूत्र बना करके और मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण के ऊपर फिर टीका आदि जो आपके वीरसेन स्वामी महाराज ने उसके ऊपर टीका लिखी है। हाँ, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था आती है। तो आप लोगों के लिए इन सबको सुरक्षित करना है और ऐसे ही व्यवस्थित करके बहुमान के साथ जिनवाणी का होना चाहिए। आज बहुत मात्रा में जिनवाणी आपकी निकलती चली जा रही है, आप उसका बहुमान नहीं करते, अच्छे से व्यवस्थित नहीं रखते। इस प्रकार से इसको ऊंचाई जैसे आप भगवान को देते हैं, जैसे गुरुओं को ऊंचाई स्थान देते हैं, ऐसे ही जिनवाणी को अच्छी तरह से जैसे बहुमूल्य बना करके आप उसको रखोगे, वैसा ही उसका सम्मान बढ़ता चला जाता है। और ध्यान रखो, कभी भी देव, शास्त्र और गुरु इन तीन को बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श इनको अगर करना है तो स्नान किया है तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं। क्योंकि जो ग्रस्त होते हैं 5 पापों के त्यागी नहीं होते, इसलिए उनको स्नान मुख्य रूप से बताया है और स्नान करके ही स्पर्श आदि करना चाहिए, ये विवेक है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र आपके बता दिया और ये भी मंत्र आपके सामने है। उस नमोकार मंत्र की महिमा आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इस नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम कहते ही जो आपके भूत के जितने भी अरहंत हो चुके हैं, वर्तमान में जितने अरहंत हैं और भविष्य में जितने अरहंत होंगे, ऐसे उनका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंतानंत अरहंत भगवानों को एक बार नमो अरिहंताणम कहते ही नमस्कार हो जाता है। फिर एक बार अगर पूरा नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो 500 सागर के पाप कट जाते हैं एक बार में। फिर जो प्रतिदिन जाप करता है, कहना है क्या, एक कुत्ते को, मरणासन्न कुत्ते को जिसने जीवन पर्यंत पाप किए और मरते समय नमोकार मंत्र सुना और नमोकार मंत्र सुनते सुनते आयु बंद किया और मरण को प्राप्त हो गया, जाकर के यक्षों का इंद्र बन गया, स्वामी बन गया। ऐसी इसकी महिमा है। इसलिए आप लोग जिनवाणी को जितनी सुरक्षित कर सकें करना चाहिए, इसकी जितनी विनय कर सकें करना चाहिए, इसकी पूजा पाठ आराधना। आज का दिन सामान्य दिन नहीं है, ये बहुत विशेष दिन कहलाता है। ये पर्व कहा गया है, सुत पंचमी पर्व है। और शास्त्रों में इस पर्व की महिमा बताई कि जो इस पर्व में ऐसे व्रत करता है, उपवास करता है,
उपवास की शक्ति नहीं है तो एकासन करता है, उस व्रतों को धारण करके और जीवन पर्यंत ऐसे पंचमी के व्रत करता है, आगे जाकर के वह सुत केवलित्व को प्राप्त होता है। ऐसा ये दिन है, इसको सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए और सब कुछ छोड़ करके इसकी आराधना आप लोगों को करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इतने में ही आप लोग सब समझ गए होंगे। और यह हमारी जिनवाणी आज वर्तमान में प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः यानी प्रथमान योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि के रूप में विद्यमान है। और चारों वर्तमान में कहा है कि जो चारों अनुयोगों के ज्ञाता ऐसे मुनिराज हो जाते हैं, आज वर्तमान में उनको उपाध्याय संज्ञा भी दी गई है। वैसे जो उपाध्याय होते हैं कितने, 11 अंग और 14 पूर्व के, ये उत्कृष्ट रूप से कहा गया है। लेकिन वर्तमान में मान लो किसी को आज इतना ज्ञान नहीं होता, तो वर्तमान में जितना 4 अनुयोगों का ज्ञान है उसके ज्ञाता अगर हो जाते हैं तो उनको ही उपाध्याय पद आदि दे करके आचार्य भगवंत उनको आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा है 4 अनुयोग रूप। इसका विस्तृत वर्णन आपको चाहिए 4 अनुयोगों का, तो रत्न करंडक श्राप का 4 आप पढ़िए, उसमें विस्तृत वर्णन। लेकिन इसमें प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम कहा गया है, यानी सबसे पहले किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहिए तो उसको प्रथमानि योग को पढ़ना चाहिए। प्रधान हो गया, ये प्रथम में रखा गया, यानी ये प्रधान है। और जो इस प्रथमानि योग को पढ़ते हैं, पहले से शुरुआत इसी से करते हैं, कभी जीवन में भटक नहीं सकते, उनकी सुरक्षा हो जाती है। इसलिए क्रमबद्ध स्वाध्याय होना चाहिए। क्रम का उल्लंघन करके अगर अपनी मनमानी कर लेते हैं तो उनको सही सही जिनवाणी नहीं होती, और सही सही जिनवाणी नहीं आएगी तो ऐसे हैं आज वर्तमान में जो खूब बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कभी सिर निर्गंथ मुनिराजों को झुकाते नहीं। ऐसी उनकी बुद्धि चल जाती है, क्योंकि वह मनमानी करने लग जाते हैं। इसलिए कभी अपने जीवन में ऐसी मनमानी नहीं करना और हमेशा हमेशा जिनवाणी की आराधना करना, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी लोग बैठे रहे 1-2 मिनट और श्रुत पर